राधे राधे भक्तजन, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे भक्तजन। और छोटे मोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम हाथ जोड़ के। एक दिन ब्राह्मण देव ने, उनके माता पिता जब बूढ़े हो गए थे, तो ब्राह्मण देव ने विचार किए कि हम गृहस्थ आश्रम जिए। तो माता पिता ने उनके लिए लड़की का जो आज विधि निमित्त होता है, लड़की देखा देखी, लड़का देखा देखी होता है ना, उसी अति से वो अपना बालक को विवाह सेट कर दिए। जो ब्राह्मण देव बहुत वेदों को ज्ञान थे, ज्ञानी थे, पूरा तीर्थ घूमे थे, ज्ञानों से वो अपना पूरा भक्ति जगाए थे, लोगों को बताए थे कि भक्ति पूजा कैसे करना चाहिए। तो इस श्रीमद् भागवत कथा के ओर से एक मन में छोटा सा कहानी याद आ गया। वो कहानी को हम पूरे कर देते हैं और बता देते हैं, सुनिए भक्तजन। ब्राह्मण देव ने शादी विवाह धूमधाम से रचा ली। वेदों को ज्ञान था, शादी रचा ली। शादी रचा के वेद पुराण को अपना जाते थे पूजा कराने। कुछ खेती बाड़ी था, गृहस्थी आश्रम भी करते थे। वो अपना पूजा पाठ भी सुबह शाम करते थे, बहुत धार्मिक स्थल से थे। न उनके मन में किसी पाप का अपेक्षा था, न किसी नारी के बारे में अपेक्षा बोलते थे। बहुत महान ब्राह्मण देव थे, बहुत ज्ञानी थे। गाँव में जवारों में जाकर शादी विवाह करवाते थे, अपना पेट पोषण, बाल बच्चा को, अपना पत्नी को सुखी से रखते थे। ब्राह्मण देव ने एक दिन विचार मन में आया कि मैं इतना वेदों को ज्ञाता हूँ, इससे थोड़ा सुन काम चलने वाले न है, थोड़ा सुन और क्यों नहीं हम वेदों को प्रचार करें और कथा सुनावे कि उससे 2 पैसा आए, कि थोड़ा और बाल बच्चा को पालने में और थोड़ा घर का स्थिति सुधर जाए। बाबा ने, ब्राह्मण देव ने अच्छे सोचे। ब्राह्मण देव ने सोचे कि भक्ति के माध्यम से हम गांव में जवार में कथा सुनाएं। उसी गांव में एक धनसेठ, कुछ महान गांव के होते हैं, उस समय का महान एक राजा था, गांव का प्रतिष्ठा आदमी था। उससे बोले ब्राह्मण देव ने जाकर, हे राजन, हम कुछ कथा वाचक करना चाहते हैं, आपका आज्ञा हो तो हम लोगों को सुनाएं, अपना ज्ञान को बांटें। राजा ने बोले कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण देव, राजा ने भी जानते थे, गांव का जो महान तो वो भी जानते थे कि देव ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है, बहुत सज्जन है, किसी प्रकार के इसके मन में चोरी चमारी और अपेक्षा का ज्ञान नहीं है, दिल में छल कपट नहीं है। करने लगे। एक स्थल मंदिर था, मंदिर पर वो अपना आस्थान बनाए हैं और वहाँ पर शाम को डेली के डेली शाम को कथा कहने लगे। शुरू में 1-2 पहुँचे, सुनते सुनते उनकी कथा में इतना महानता और बोली में उनका इतना रस महानता था कि लोगों को धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो गया। जब भीड़ जुटना शुरू हो गया और आरती समय 1 रुपया 2 पैसा जो मने जिसको बनता था वो आरती में देते थे। बाबा
ब्राह्मण देव का उससे रिपेट कुछ आने लगा, चलने लगा। तो अच्छा कर्म करने में बुराई नहीं है भाई, माताएं बहन। चोरी तो ब्राह्मण देव किए नहीं। करते करते बहुत इनका प्रचार होने लगा। फिर लोगों ने इनको बहुत महान कथावाचक मान लिए। जब ब्राह्मण देव ने इनको कथा कहने के लिए निमंत्रण कहीं देते थे, वो कथा में पैसा 1 रुपया मांग नहीं करते थे। कथा हर समय अपना गांव में कर ही के किसी गांव में जाते थे। कोई भी कहता था, कितनों कहता था राजा महाराजा कि पहले मेरे के यहाँ, बोले नहीं, पहले मैं अपने गांव को सब कथा वाचक को सुनाऊंगा, उसके बाद आप ही कथा फिर मैं सुनाऊंगा, क्यों न रात्रि कितनों समय हो जाए। ब्राह्मण देव ने एक महान आकांक्षा ज्ञान के रूप से भरा हुआ था, अपना वचन से कभी नहीं हिले। लोगों को भक्तियों में बांटे, भक्तियों भावनाओं से बांटे, भक्तियों के आनंद से बांटे। भक्ति इतना फैलाए कि श्रीमद् भागवत कथा, रामायण महाभारत का पूरा, रामायण का सारा चीज का लोगों ने बांट दिए जितना उनके पास था। भगवान का भक्ति ऐसा करना चाहिए। तो हे भक्तजन, आप लोग से कहते हैं कि भक्ति ऐसा करिए कि अपना हृदय में नहीं रखिए, दूसरों को हृदय में बसाइए। भक्ति को, भक्ति भावनाओं को जागरूक करिए और उससे महान बनिए। तब देखिए कि जीवन का आपका क्या लक्ष्य है, क्या महान आकांक्षा है। हे महापुरुष, अब ऐसा पृथ्वी पर जन्म लेना बहुत कठिन है, कि कलयुग का समय है। हे महापुरुष बनिए, हे ब्राह्मण देव बनिए, वैसा करके। हे भगवान, पृथ्वी पर ज्ञानों को जागरूक करिए। मनुष्य का मन में भक्ति को, भावनाओं को घुसाइए। हे प्रभु, लोग भटक रहे हैं, जैसे कि तैसे विनाश हो रहे हैं। लोगों को अहंकार बहुत ज़्यादा है, धन कम, अहंकार ज़्यादा। जब अहंकार ज़्यादा तो लेके डूबेगा, पूरा कुल के लेके डूबेगा। इसलिए कहते हैं, हे बंधुगण, भाइयों बहनों, अहंकार के त्यागो, अपना मार्गदर्शन पर चलो। हे राधे राधे, मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा छोटे बालक को।